हबीब जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाहौर से जी भेजी गई है हमें वीडियो। इनके भाई हैं जिन्होंने हमें वीडियो भेजी है, बेहद परेशान हैं। सिस्टर आई हैं इनके घर पर छुट्टियाँ मनाने के लिए और उनको सर में दर्द उठा है, माइग्रेन टाइप। इनको लगा लेडीज़ में नॉर्मल होता है। इन्होंने डॉक्टर जब वो और बड़ा टेस्ट, तो फिर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकली तमाम टेस्ट जो है ना इन्होंने करवा लिए, लेकिन चीज़ कुछ और ही निकली। तो जब इन्होंने हर चीज़ टेस्ट करवा लिया, टेस्ट नॉर्मल आए, क्लियर आए, तब इनको ख्याल आया कि किसी साहिब इल्म को भी दिखा दें, किसी रूहानी शख्सियत को भी। उनकी आवाज़ आ रही है, इनकी सिस्टर की, कह रही हैं मैं तुम्हारे ख़ानदान को मार दूँगा। और आवाज़ भी बड़ी वियर्ड है, नॉर्मल आवाज़ नहीं है, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो अंदर। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको तब हुई जब ये 4 5 6 लोग जो है ना मिलकर इनको काबू नहीं कर पा रहे थे। इनके वालिद साहब, वालदा, इनके भाई, रिश्तेदार, सब, इनके बेटे भी माशाल्लाह, इनकी बहन के बेटे जी, वो भी। अब वो सब इनको काबू कर रहे हैं, कहते हैं भाई इतनी ताकत इनमें कि हम काबू नहीं कर पा रहे। अब इनको बुलाया तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जी पिछले 6 महीनों से कोई जादू कर रहा है आपकी सिस्टर पे। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहते हैं इसकी इजाज़त नहीं हमें बताने की, लेकिन कोई है जो कर रहा है। और उन्होंने क्या किया, इनको कुछ आयात दी पढ़ने के लिए और लगाने के लिए, मतलब इनको सुनाने के लिए। अब यार ये इनको सुनाएं तो वो अजीब सी हरकतें करें। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये इनकी सिस्टर है, ठीक है, पीछे आयत चल रही है। मेरी मजबूरी है जी, मैं आपको फेस नहीं दिखा सकता, मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन इनकी अगर आप ब्लर में भी नोट करें तो इनकी जो आंखें हैं ना, ये यहाँ पर इनकी शायद वालदा हैं जो पढ़ भी रही हैं, उनको देख रही हैं और झपक नहीं रही आंखें, और इंतहाई गुस्से से जो है ना घूर रही हैं बेसिकली काफ़ी देर तक। कुछ कहती हैं, करते हो कौन हो, क्यों तंग करते हो, क्यों नहीं करना, बताओ कौन हो, बताओ कौन हो, क्यों तंग करते हो। अब क्या होता है कि पीछे आयत चल रही होती है, तो इनकी जहाँ तक बर्दाश्त होती है, ये वो कोशिश नहीं करते इससे कुछ नहीं होगा, जो करना है करके देख लो। तो होता है जो कहते हैं ना कि पढ़ लो जो पढ़ना है, बुला लो जिसको बुलाना है, वो इसीलिए कहते हैं कि आप ना करें वो, क्योंकि आप करेंगे ना तो उसका असर होता है। अभी ये भी यही कह रही हैं बंद करो, वीडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो, और एक टाइम पर आके बेहोश हो। अब आगे नोट करें, ये देखें, नाम क्या है, इसको बंद करो। अब इनका यही होता है कि इसको बंद करो। ये इनके हस्बैंड हैं, बेचारे आए हैं पंजाब से। ये जी इनके हस्बैंड बेचारे, जब पता चला ये हालत तबीयत है तो आए हैं, ये भी लाहौर, और सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। अब मैं आपको सुनवा देता हूँ जो इनके भाई का कहना है। सलाम दुआ किए, इन्होंने नाम बताया अपना, सिस्टर का सब बताया। 3 दिसंबर को आई थी लाहौर, मैं इन्हें लेने गया था और फिर इनको लेके उस दिन मैं लेके आया तो शी वाज परफेक्टली फाइन, शी वाज टॉकिंग, वो बात कर रही थी और कोई ऐसा इशू नहीं था, खाना पीना भी हर चीज़ नॉर्मल खाया। अब इनके साथ 18 दिसंबर को रात को इनको अटैक आया, जो कि हमें लगा कि माइग्रेन का है। तो हमने कंसल्ट किया डॉक्टर वगैरह से, 3-4 दिन डॉक्टर्स को दिखाते रहे, साइकेट्रिस्ट को भी और ब्रेन वाले डॉक्टर को भी,
तो रिपोर्ट्स भी नहीं टेस्ट करवाई हैं, तो रिपोर्ट्स वर फाइन। रिपोर्ट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, वो रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। तो रिपोर्ट्स वर परफेक्टली फाइन। अब इनको मसला ये है थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, जो आपका पेज है यूट्यूब पे, वीडियोस वगैरह मैं आपके साथ चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इनके सिम्टम्स लग रहे थे कि जो नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक तो रिपोर्ट्स में नॉर्मल आना और मेडिकेशन भी ले रही है लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई इनको अटैक्स में कोई जिस तरह कहते हैं ना कोई रिलीफ आना चाहिए, वो इनको रिलीफ नहीं आ रहा था। तो फिर हमने खैर वो सारी चीज़ें, फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे जिस तरह ये वॉशरूम जाती थी तो उनको अटैक उधर आ जाता था, क्योंकि वॉशरूम एक नेगेटिविटी एरिया है, तो वहाँ पे इनको मेजॉरिटी अटैक आता था। फिर एक उनको जब अटैक आता था, एक मुझे साइन थोड़ा सा ये हुआ कि इनको अटैक जो आता था वो इस तरह था कि जब ये अटैक आके फिर नॉर्मल हो जाती थी तो ये कहती थी कि मेरे कंधे बहुत भारी हैं, जिसम में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। तो ये कुछ साइंस है जिससे मुझे थोड़ा शक शुबा पैदा हुआ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि इसको इनको रूहानी इलाज की तरफ भी देखते हैं एक दफ़ा, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। खैर हमने फिर किसी आमिर साहब को रब्ता किया, उसको चेक करवाया, उन्होंने कोई असर शुरू मतलब किया भी हुआ है। उन्होंने बताया कि इन पे पूरा कबीला भेजा गया है और वो नेगेटिव कबीला है, नेगेटिविटी वाला, और कुछ जो थोड़ा सा हमें पता लगा है कि वो इनको मार देना चाहता है, ऐसा जादू किया गया इन पे, इनको मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। तो मैंने ये वीडियोस आपको शेयर की हैं, जो तलावत भी हमें जो हमें आमिर साहब ने कहा कि इनको तलावत इनके चलती रहे, तो वो सूरह बकरा हमने चलाई। तो जब भी तलावत वगैरह चलाते तो ये इस तरह थोड़ा रिएक्ट करती हैं। अब ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। ये उन्होंने बताया कि लास्ट 6 महीने से इनके साथ ही कोई मसला है, किसी ने कुछ भेजा हुआ है। तो अब हमने इलाज करवाना शुरू किया, तो अब वो चीज़ ने अपने आप को इनके अंदर जाहिर करना शुरू किया। मतलब पहले वो चीज़ इस तरह जाहिर नहीं कर रही थी, पहले इनको बस वो एक फिट से पड़ता था तो इससे कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब वो चीज़ जाहिर होती है। तो जरा भी मैंने आपकी वीडियो देखी है, कई ऐसे देखे जो मसले लोगों के हल हुए हैं। मैं ये भी बिल्कुल जानता हूँ, आप हर वीडियो में कहते हैं कि हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल वो भी बात आपकी बिल्कुल बजाय, आपके देखने वालों में कई नेक लोग हैं, मैं इस चीज़ में मानता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सिस्टर पहले से बेहतर हो रही, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं बहुत, वो डरे हुए हैं काफ़ी, तो बड़ी परेशानी है। उम्मीद है कि आपके तसल्सल से ये आपके ज़रिए से कुछ इनमें बेहतरी है, इनके साथ मामला ही ख़त्म हो जाए और कोई इनको बस पता नहीं किसी को इनसे कोई जेलसी है कि क्या है, आई डोंट नो। मतलब वो बेचारी साहिवाल में रहती है, नॉर्मल घर में रहती हैं और कुछ भी इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है। हस्बैंड इनके अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं। ये है जिनके भाई, इन्होंने आगे भी बहुत कुछ बताया मुझे कि इनके बच्चे जो है ना, और क्योंकि माँ है, बच्चे उस वक्त तो संभालते हैं लेकिन फिर रोना शुरू हो जाता है। छुट्टियां मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं और पूरा घर परेशान है। जैसे लड़की औरत अपने घर आती है ना, क्या मैका होता है, मैके में आते हैं ना, तो अपने बच्चों के साथ आई हैं जी कि जी हम छुट्टियां मनाएंगे। और जब आई हैं इनको लेके आए हैं, नॉर्मल खा पी सब सही रही है, अचानक ही सर में दर्द उठता है, इनको लगता है माइग्रेन इशू है। फिर जाते हैं डॉक्टर, टेस्ट वेस्ट हर चीज़ आपके सामने, इनको डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसी निशानियां महसूस होती हैं गड़बड़ है, और जब चीज़ खुलती है तो वाकईतन गड़बड़ निकलती है। अब जैसे खुद बता रहे हैं कि जी बड़े प्यारे लोग हैं, हमारी बात भी दोहरा रहे हैं कि हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे यार, साफ और सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम खुद हैरान हैं कि यार ऐसे ऐसे मसाइल अल्लाह पाक ने सही किए, इस जगह को आपको ज़रिया बनाया, हमारे मेहरबान को ज़रिया बनाया, उनके फरमाने को ज़रिया बनाया, और ऐसे ऐसे मामले हल हुए जिस पर हम बज़ाते खुद हैरान हैं कि उनकी शान है जो ज़रिया बना रहे हैं। इनको भी यही लगता है और यही हमारे मेहरबान फरमाते कि अल्लाह पाक बंदे के गुमान के साथ है। आप उनसे जैसा गुमान रखेंगे ना, वो आपके साथ वैसे ही मामला करेंगे। मैं फलां डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, ठीक हो जाऊंगा, मुझे उसकी दवाई लगती है यार, उस अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा दे दी है, तो वो ये आपका गुमान है ना, आप जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, करते अल्लाह पाक ही हैं, जरिया जिसको चाहे बना दे। अब इनका गुमान इन्होंने देखा है, आपकी हमारी वीडियोस में देखा है यार ऐसे ऐसे मसले हल हो गए और कुछ समझ के शेयर कर रहे हैं, मुझे सब बताया, नाम एड्रेस सब बताया। अब जी बात ये है कि ये कंफर्म है कि कोई शरारत है, शैतानी है। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमारी सिस्टर तो सीधी सादी सी है, बच्चे हैं, हस्बैंड वही 9 to 5 जॉब, घर अपना घर गृहस्थी, छुट्टियां मनाने आए हैं, इनसे कोई क्यों जेलस और होता ना। तो लेकिन जब मैंने गौर किया तो ऐसी नहीं उतरी यार ये आयत, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह फलक वाज़ेह है जी इसके अंदर कि जी अल्लाह पाक महफूज रखें। और हमने खुद भी अपने आप को अंदर से क्लियर रखना है
कि यार कहीं हम तो इस जेलसी की ज़मरे में नहीं आ रहे, कहीं हम तो किसी से जलन में नहीं आ रहे। तो अल्लाह बचाए जी। तो बेशक जी जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। थोड़ा सा मैंने महसूस करने की कोशिश की कि घर का माहौल क्या होगा, ये भाई, इनके वालिद साहब, वालदा, बच्चे, पूरी फैमिली। अब सोचें हर बंदा आलिम बना हुआ है, आमिल बने हुए, सारे यही देखो हर कोई अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखें जिसका जो काम है ना वही बेहतर जानता है उस काम को। उन्होंने जो कहा है ना बस उसको फॉलो करना चाहिए, हमें खुद से नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि यार इनका जो काम है ना वो मैं नहीं कर सकता, मेरा जो काम है शायद कोई उस तरह ना कर पाए जैसे मैं करता हूँ। इसी तरह जिसका जो काम है ना वो उसी को बेहतर लगता है। आप जो है ना उसको मतलब कोशिश ही ना करें करने की, पहले मुकम्मल हो जाए, एक चीज हासिल हो जाए आपको, फिर आप करें। इस तरह की चीजें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। वो बिगड़ जाए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप नाम पूछ रहे हैं, फलां का पूछ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, बता भी देंगे आप, वो गलत बताते हैं। हम नहीं समझ सकते ना वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। जो शरारती है, शैतानी है, शर है, वो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सही। वो अक्सर ज्यादा बहका देते हैं आपको। तो जो आपसे कहा है ना कि आप माशाल्लाह सूरह बकरा की आयत लगा रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, खुद से ना करें इस तरह के ना, और हर कोई तो ना ही करे। तो अर्ज ये है, एक प्रॉब्लम और है इनकी ना, आज तो खैर एक जो जिसकी हम वीडियो नहीं बना सके वो ये था कि मतलब हम 4-5 लोग जो थे इनको हमने शाम को इनको अटैक आया इसी तरह का, एंड शी वाज सेइंग कि मुझे छोड़ दो चीख के कह रही थी। और वो ऐसा था कि मतलब अभी शी कैन वॉक, मतलब वो चलती फिरती थी, हर चीज़ है, घूमती फिरती थी, कोई मसला नहीं था। अभी ये चीज़ है कि वो इतनी में जान नहीं होती कि वो वॉक कर सके, खड़ी हो सके। तो उनको हम व्हीलचेयर पे चलाते हैं, व्हीलचेयर पे बिठा के। और आज तो ऐसे शाम को हुआ है कि इतनी में ताकत आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि शी गॉट अप हरसेल्फ, और 4 से 5 हम लोगों को उन्होंने धक्का दिया, लेकिन हमने अल्लाह शुक्र है पकड़ के रखा, हमने पीछे नहीं हुए। तो इतनी एनर्जी इनमें थी। और बड़ी परेशानी है, मेरे वाले साहब, मेरी वालदा भी बड़ी परेशान है, और इनके बच्चे भी बड़े बेचारे अपसेट हैं, और रोते भी हैं। मतलब इनका बड़ा बेटा है, वो ही 15 ईयर्स ओल्ड, वो उसको पता है सारी चीज़ों का, संभालता भी है हमारे साथ, लेकिन आखिरकार बुला दो बेचारा रो पड़ता है बड़ा, क्योंकि माँ तो माँ है। तो बड़ी परेशानी है। काइंडली अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो सके, आपके देखने वालों में नेक लोग, अच्छे लोग हैं, इनके लिए दुआ कर सकते हैं, तो दुआ की भी गुजारिश है, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इन्हें जल्द से जल्द सेहत याब करे। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, मैंने आपको बताई है, तो काइंडली आपसे रिव्यू करिए, कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं जी, पहले हर अपनी मुमकिन कोशिश की इन्होंने कि यार माइग्रेन होगा, बचपन से हेड शूट कर गया होगा, चलो डॉक्टर से ऊपर जाते हैं, हम साइकेट्रिस्ट को दिखा देते हैं, साइकोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं, हर टेस्ट कर लेते हैं, तब सब कर लिया। तो इन्हीं ने जब कुछ सिम्टम्स महसूस किए ना कि यार ये कुछ और चक्कर है, कुछ और चीज़ें, क्योंकि पहले ऐसे अटैक कभी नहीं आए ना, और अब ये चीज़ सामने, तो डॉक्टर्स भी देखते हैं जी, हर तरह के लोग हैं, अल्लाह का करम है जी, आते हैं अक्सर मैसेजेस कमेंट्स आपके। अब जी आपके सामने है कि पूरी फैमिली कंट्रोल नहीं कर पा रही, हालांकि कहने को एक तरफ आप इतनी प्रॉब्लम है, कमज़ोर हैं, वीकनेस है, चल नहीं पा रहे, और एक तरफ इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो जैसा जी इनका यकीन है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक यहाँ पर किसी की दुआ से करम कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम जी वही मेहरबानी कह लें, हमारे मेहरबान की करम नवाजी कह लें, उन्होंने हमें गवारा फरमाया, और हमने क्या किया, जो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना आपको फरमाते हुए ना, वो आपसे शेयर कर दिया। कोई किताबी बात नहीं की आपसे, जो खुद देखा खुद सुना वो आपसे शेयर कर दिया। तकलीफ हुई, दुख हुआ, और ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनसे मुलाकात तो दूर, मेरी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई, होती भी नहीं है। जिनके घरों पे हम गए हैं वो आपके सामने है, हर चीज़ अमानतन है जी, जैसे आई वैसे आप तक पहुंचा दी, जिसने जितना कहा उतना आप तक शेयर कर दिया। और हम खुद हैरान हैं कि यार माशाल्लाह से ऐसे प्यारे लोग हैं शिराज भी, बेलौस सारे यार, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इस्लाम में नहीं, तमाम दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने रेफरेंस से ना रब को याद करके दुआ करते हैं यार, तकलीफ महसूस करते हैं, अल्लाह पाक ज़रिया बना देते हैं। अब जी कोशिश तो वो कर ही रहे हैं, आलिम साहब से एक आयत भी कोशिश कर रहे हैं अपनी हर तरह से, अल्लाह उन्हें ज़रिया बना दे इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी फैमिली मेम्बर को ज़रिया बना दे। और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी वालदा हयात है, मतलब इनकी वालदा हयात,
तो माँ की दुआ से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं ना फिलहाल। ये बेहतरीन बात है। यकीन करें, माँ की दुआ से बढ़ के कोई चक्कर ही नहीं है यार। अल्लाह पाक जो खुद को सही 70 माओं का रेफरेंस दे के कह रहे हैं, किसी और रिश्ते का नहीं, तो इससे बढ़ के क्या होगा। सही। तो जी हमने तो ये देखा, जैसे अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना, धोखा कभी जाया नहीं होता, वो पलट कर आता जरूर है दुनिया में ही ना। सही। जरूरी नहीं कि वहाँ ही हिसाब किताब हो, यहाँ भी हो जाते हैं अक्सर। और यार मैंने ना जादू करने वालों को ज्यादा परेशान देखा। मतलब मैं गया ना जिनके ऊपर जादू हुए, तो मैंने कहा उनका क्या हाल है, कहते हैं उनका बदतर हाल है हमसे। तो फायदा क्या हुआ फिर जादू करने का, मिला क्या आपको? क्यों यार, ऐसी नहीं सख्ती से मनाएंगे, हर मजहब में है जादू करने वाला करवाने वाला, पता है आपको। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए जी। और ये जी माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार, हर तरह से मशवरे करके फिर आगे, और ये आप पर इस कदर भरोसा और एतमाद के साथ आपसे शेयर किया, इनको यकीन है आपकी दुआओं पे ना, इसी जरिए से शायद इसी वजह से ये पहुंचे हैं यहाँ तक। हर चीज़ ओपन एंड क्लियर है। तो अल्लाह पाक जी गुमान के साथ है, जैसे हमारे मेहरबान फरमाते हैं। और मेहरबान का ये भी फरमाना है कि जादू करने वाला, करवाने वाला, जिन्नात, बलियात, आफात, इन सबसे बड़े अल्लाह पाक। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं, फिर क्या डर। बेशक जी जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। माशाल्लाह सभी हिम्मत से काम कर रहे हैं, दुआएं हर कोई मुमकिन कोशिश कर ही रहा है अपनी। और बड़ी ना एक मान से आपसे शेयर किया इन्होंने, मैं जो महसूस किया ना, सही। और अल्लाह पाक देख रहे हैं, वीडियो भी है ये माशाल्लाह से देखते हैं। तो फैमिली में ही है ना एक तरह से, एसएसडी की फैमिली, वो क्या की फैमिली में से ही है। अर्ज ये है कि जी वो जिसे चाहे जरिया बना दें, करना उन्होंने ही है, वही करते थे, वही करते हैं, वही करेंगे। और वो खुद ही फरमा रहे हैं वो कि जी हम बंदे के गुमान के साथ हैं, और इनका गुमान आपने सुन लिया है। अल्लाह करे जी इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर। वाह 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 वाह, परेशानी दूर होगी जल्दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाकी जी माँ की दुआ से बढ़ के कुछ नहीं, माशाल्लाह से वो नेमत मिली हुई अपने घर में है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह सभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ज़ाहिरन कोई गलती भी महसूस नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक फिर है, तो आजमाइश कह लें इसको यार। आजमाइश तो पैरों पे आती है, हम जैसों पे तो नहीं आती, पैरों पे आती है यार। तो सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी की इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।